कर्ज तेरे प्यार का दुलार का ए धरती, इस कदर मैं चुकाऊंगा, सांस सीने में रहे जब तक तेरे धरातल को मैं फूल पौधों से सजाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, दिल में पर्यावरण के प्रति प्यार, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार और गांधीयन सिद्धांतों का आदर करने वाले मैं भारत के महान विभूति स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात कर रहा हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनके जीवन के संघर्षों से उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 1927 को उत्तराखंड के छोटे से गांव मरोडा, जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। बचपन से ही उनकी पर्यावरण के प्रति एक प्यार और देश के प्रति कुछ करने की चाह उनके आंखों में झलकती थी। चाहे फिर वो अनटचेबिलिटी के विरोध में प्रदर्शन करना हो, उसे समाप्त करना हो, उसकी बात हो, या फिर एंटी लिकर ड्राइव मूवमेंट हो जो कि उनके द्वारा चलाया गया था, उसकी बात करें। वे जब मात्र 13 साल के थे, उन्होंने अपनी सामाजिक सेवा में हिस्सेदारी करना शुरू कर दिया था। अपने मेंटोर श्रीदेव सुमन जी के गाइडेंस में उन्होंने सामाजिक सेवा में हिस्सेदारी करना शुरू कर दिया था। उनके इन्फ्लुएंस से श्रीदेव सुमन जी की बात मैं करूं, अगर वो उत्तराखंड के महान विभूतियों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने वायलेंस के विरोध में प्रदर्शन किया था। जो वहाँ पे राजा हुआ करते थे, उनके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन करा था। उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे किसी और दिन, किसी और वीडियो में। अभी हम बात कर लेते हैं सुंदर बहुगुणा जी के बारे में। बहुगुणा जी एक गांधीयन थे, जो कि गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित थे और उनके जो मार्गदर्शन थे उनको वो अपनाना पसंद करते थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी की वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो उनकी पत्नी का नाम है विमला बहुगुणा। कहा जाता है शादी के लिए उनकी एक शर्त भी थी कि वे हमेशा गांव के लोगों के बीच ही रहेंगे, और बाद में ऐसा ही हुआ। उन्होंने गांव में आश्रम एस्टेब्लिश किया और वहां अपना जीवन जो है वो व्यतीत करने लगे अपनी पत्नी विमला बहुगुणा जी के साथ। माना जाता है जो चिपको आंदोलन था, जिनके लिए सुंदर बहुगुणा जी को जाना जाता है, उसका जो आइडिया था वो उनको एक्चुअली उनकी वाइफ के द्वारा ही दिया गया था, ये ऐसा कहा जाता है। और उसको बहुगुणा जी ने बहुत ही सकारात्मक तौर से इम्प्लीमेंट किया, और उसका परिणाम जो है फलस्वरूप यह मिला कि हमें चिपको आंदोलन से अपने जो फॉरेस्ट है, अपना जो वन है, उसको बचाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई। चिपको आंदोलन एक मूवमेंट था जो कि शुरू हुआ था 26 मार्च 1974 को, जो कि विरोध में था कॉन्ट्रैक्टर्स के, जो जंगलों में पेड़ों को काटा करते थे। तो उससे जंगलों को बचाने हेतु बहुगुणा जी के द्वारा यह मूवमेंट जो है वो मास स्केल पे शुरू किया गया था। चिपको जो है वो एक हिंदी का शब्द है जिसका मीन्स है हग करना, यानी कि यहाँ पे चिपको का अर्थ है कि वो पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों को हग करते थे, ताकि पेड़ों को जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काट ना सके। उनके इन्फ्लुएंस से लोगों के द्वारा पेड़ों को हक किया जाता था ताकि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। उनके द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया जिनमें उन्होंने कहा था इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि इकोलॉजी जो है वो एक परमानेंट इकोनॉमी है। चिपको जो आंदोलन है यह इतने मास स्केल पे उनके द्वारा किया गया था। अगर मैं बात करूँ उस समय की, ट्रांस हिमालय में उनके द्वारा 1981 से 1983 जहाँ वो एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करने लग गए थे, और उन्हें वहाँ के जो लोग थे उनको गैदर करने लग गए थे ताकि जंगलों को अधिक से अधिक संख्या में बचाया जा सके। जिसका परिणाम यह निकला कि उस समय की जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनसे उनकी जो है मीटिंग वो फिक्स की गई, और उनसे मिलने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 15 साल के लिए जंगलों में जो हरे पेड़ होते थे, कॉन्ट्रैक्टरों को मना कर दिया उन पेड़ों को काटने से। यह मैं बात कर रहा हूँ 1980 के लगभग की, जब ये बैन किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, सुंदरलाल बहुगुणा जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस समय भी रहा जब टिहरी गढ़वाल में एक डैम बनने जा रहा था, जो कि आज जिसके बारे में हम जानते हैं इंडिया का वो सबसे हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम। बहुगुणा जी के द्वारा डैम बनाए जाने के विरोध में भी प्रदर्शन किया गया था। उनका एक मैसेज था, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। और जो इसके लिए उन्होंने अपनाया था वो सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था, जिसमें वे कई बार भूख हड़ताल पर बैठे। वहाँ पे भागीरथी नदी है, उस भागीरथी नदी के किनारे वे भूख हड़ताल पर बैठे। 1995 की बात करें, लगभग 45 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी, उनके साथ उनकी जो है
अपॉइंटमेंट फिक्स की गई थी, जिसके फलस्वरूप एक कमेटी तैयार की गई जिसका काम था डैम से इकोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उसकी जानकारी एकत्रित करना। फिर एक बार वे 74 डेज के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे और इस प्रकार से जो इसका केस है टिहरी डैम का वो सुप्रीम कोर्ट में गया और 2000 के लगभग टिहरी डैम का कार्य जो है पुनः जो है चालू हो गया था। 2004 के आसपास की कहानी सबको पता ही है, रिजर्वायर में पानी भरना शुरू हो गया था और तब तक बहुगुणा जी को वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया था, वहां से दूसरी जगह उनको भेज दिया गया था, जो कि एक जगह है, गांव का नाम कोटी, वहां पे उनको एकोमोडेशन दी गई थी। पर वो वहां पे रुके नहीं थे, उसके बाद वे वहां से मूव ऑन करके थे और वो वहां से फिर देहरादून आ गए थे। बहुगुणा जी को बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। उन अवार्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनको 1981 में पद्मश्री के नाम के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनके द्वारा जो है ये पद्मश्री का जो अवार्ड है उसको स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अलावा मैं बात करूं अगर 1987 की, 1987 में चिपको मूवमेंट के लिए उनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड से भी नवाजा गया है। साथ ही 1986 की मैं बात करूं तो उन्हें जामालाल बजाज अवार्ड से नवाजा गया। 1989 की मैं बात करूं तो IIT रुड़की के द्वारा उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई थी और इसके साथ ही 2009 में उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। दोस्तों, भारत की महान विभूति श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी एट द एज ऑफ 97 दिन 8 मई 2021 एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया और जिसके चलते दिनांक 21 मई 2021 को भारत के एक नायाब हीरा श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया। दोस्तों, उनके एनवायरनमेंट के प्रति प्यार एवं निष्ठा को सदैव याद रखा जाएगा। उनसे हम लोग प्रेरणा लेके एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। मैं ये आशा करता हूँ आप सभी से पर्यावरण के प्रति जो उन्होंने इच्छाएं संजोई थी उनको हम जरूर पूरा करेंगे और उन्हें सच्चे मायनों में इस प्रकार से हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं यही आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक रहेंगे और जागरूक करते रहेंगे सभी को। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।